जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां अच्छी होती हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। वृषभ राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय कैसा जाने वाला है। साल 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए थे। उसके बाद आगे आने वाली समयावधि में ग्रह स्थितियों के आधार पर जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय कैसा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वृषभ राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें और सभी विषयों को समझने का प्रयास अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं आपके पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, पिछले समयावधि की यदि बात करें तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर आपको तनाव का सामना करना पड़ा है, चाहे वो प्रेम संबंध का रिश्ता हो या वैवाहिक संबंध का। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो ज्यादा चुनौतियां आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिली हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आर्थिक अभाव भी आपके जीवन में बना रहा है। कुछ विवादित स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में देखने को मिला। बहुत करीबी और नजदीकी लोगों ने भी आपके मनोबल को डाउन करने की कोशिश की है, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश जरूर की है। वही दोस्तों, नौकरी के क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद आपकी कद्र नहीं हुई, यानी लोगों ने आपके महत्व को नहीं समझा, आपकी मेहनत को नहीं समझा। वही दोस्तों, इसके साथ ही साथ पारिवारिक कलेश के दौर से भी आपको पिछले समयावधि में गुजरना पड़ा है। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी अपने खास या करीबी के खोने का भी गम पिछले समयावधि में आपने झेला, यानी जिससे आप बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था, उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में पिछले समयावधि में लगातार बनी रही।
और इसके साथ ही साथ दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि मानसिक तौर पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा। साथ ही हम आपको बता दें कि जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते उठाते आपने अपने जीवन को ही जीना छोड़ दिया, या आपने अपने जिंदगी को महत्व ही नहीं दिया, अपने आप को महत्व ही नहीं दिया। इस प्रकार की स्थिति पिछले समयावधि में आपके लिए चल रही थी दोस्तों। लेकिन अब जो हो गया, जो बीत गया, उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन खास बात यह दोस्तों कि आगे आने वाला समय वृषभ राशि वाले जातकों बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ने वाला है और आपके लिए बड़े परिवर्तन और लाभ की स्थितियों का निर्माण करने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। उससे पहले आपके जीवन में क्या ऐसी स्थिति चल रही थी जैसे अभी हमने पिछले समयावधि की बात करी? यदि हां तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखें, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके कार्यस्थल पर किस प्रकार के परिणाम जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की समयावधि में देखने को मिलेंगे, यानी आपके नौकरी और व्यवसाय की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों, आपके कर्म स्थान के स्वामी शनि की स्थिति अनुकूल है। विशेषकर 27 जुलाई तक शनि स्वस्थ स्थिति में आपको अधिक से अधिक मामलों में लाभ प्रदान करवाएंगे। उसके बाद शनिदेव की स्थिति में परिवर्तन होगा और प्रभावों में भी बदलाव होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रारंभिक तौर पर आपके कार्य जल्दी बनेंगे, शीघ्रता से ही आपके बनते हुए नजर आएंगे, यानी जुलाई का महीना बेस्ट गुजरेगा। उसके बाद आगामी समयावधि में थोड़ी बहुत चुनौतियां अवश्य रास्ते में आएंगी, परंतु सफलता प्राप्त करने की स्थिति आपके लिए लगातार बनी रहने वाली है। हो सकता है कि बहुत सारे वृषभ राशि के जातकों के जीवन में दोस्तों कार्यों में तीव्रता और ग्रोथ आगामी समयावधि में ही देखने को मिले। आपके कार्य जो सामान्य तौर पर बन रहे थे उसमें अचानक से बड़ी तीव्रता और लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। जिन कार्यों में वृषभ राशि के जातक आप रुकावट अपने जीवन में देख रहे हैं, अब वो रुकावटें समाप्त होंगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये तीनों ही महीनों की समयावधि प्रयत्नों में सामान्य तौर पर आपको अच्छी सफलता देगी, यानी जैसे आप मेहनत करेंगे, जैसे आप कोशिश करेंगे, उसके आधार पर आपको अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें वृषभ राशि वाले जातकों सप्तम भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन बुध ग्रह की स्थिति ज्यादातर अनुकूल रहेगी। तो ऐसे में आप व्यापारिक जीवन में भी काफी अच्छी शुभता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपका बिजनेस व्यापार बेहतर चलेगा, ग्रोथ आप प्राप्त करेंगे। व्यापारिक जीवन में आपका जो पिछले समयावधि में यदि काम मंद पड़ गया था, लाभ की जो संभावनाएं कम देखने को मिल रही थी, अब आपके लिए और बढ़ेंगी। यदि दोस्तों पहले से ही आपका व्यापार अच्छा चल रहा है तो आपके व्यापारिक जीवन में और ज्यादा ग्रोथ और तरक्की की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक जीवन में भी आप अच्छी खासी अनुकूलता और शुभता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये लेकिन इस समय अवधि में एक विशेष बात वृषभ राशि वाले जातकों को ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में काम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात का कार्यस्थल पर आप ध्यान रखिएगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों वैसे तो आप बहुत सज्जन, सुशील, शांत स्वभाव के होते हैं। आपका व्यक्तित्व पूरा जीवन ही अच्छा गुजरता है, लेकिन वीक पॉइंट एक ये भी रहता है कि यदि आप
क्रोध में आ गए तो क्या बिगड़ जाएगा, कितना बिगड़ जाएगा, आपको भी नुकसान होगा कि सिर्फ सामने वाले को नुकसान होगा, ये आप नहीं विचार करते। जैसे और ये बिल्कुल सच है कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित होती है। और इस समयावधि में सलाह दी जाती है कि इन तीनों महीनों की समयावधि में क्रोध मत करिएगा। क्रोध अगर आप करेंगे तो आप खुद का भी काम बिगाड़ लेंगे। बाद में भले ही आप पछताते हैं, लेकिन आवेश में जब आप गुस्से में रहते हैं तो फिर उस समयावधि में आप कुछ नहीं देख पाते और ना आपको समझ नहीं आता, और काम बिगड़ गया तो ठीक बिगड़ गया, लेकिन आप ऐसे मान लेते कि अच्छा ही हुआ, ठीक बिगड़ा, लेकिन आप माफ नहीं करते, आप छोड़ते नहीं है सामने वाले को। तो कहीं ना कहीं क्रोध फिर आपके लिए भी हानि का कारण बन सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण इस समयावधि में जरूर बनाकर चलेगा। तो आप अपने कार्यस्थल के साथ साथ बिजनेस, व्यापार में, नौकरी में तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों, अहंकार पूर्वक भी आपको चलने से इस समयावधि में बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम को प्रभावित कर सकता है। आपके कार्यों में जितना ज्यादा शीलता रहेगी, जितना ज्यादा शालीनता और शांति रहेगी, उतना ज्यादा आपका माइंड फ्रेश रहेगा, उतना अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में वर्क करते हुए, कार्य करते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों, विचार विमर्श से ही कोई निर्णय आपको लेना चाहिए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ नौकरी पेशा जातकों की अगर हम बात करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ये तीनों ही महीनों की समयावधि सामान्य रहने वाली है, अनुकूल परिणाम प्रदान करेगी, शुक्र ग्रह का सपोर्ट रहेगा। वहीं दोस्तों, राहु केतु और मंगल का प्रभाव भी आपके जीवन में बना रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक तौर पर आपको थोड़ी अनुशासन जरूर बनाकर चलना चाहिए, नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए, नियम का उल्लंघन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे छोटे व्यवधान आपके कार्यस्थल पर जरूर आ रहे हैं, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने टारगेट को जरूर पूरा कर लेंगे, जिससे प्रशंसा के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर जो नौकरी पेशा जातक हैं, आपके लिए प्रमोशन के भी योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में आपके लिए सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती हुई नजर आ रही है, यानी सरकारी क्षेत्र से भी कुछ लाभ मिलता हुआ आपको इस समयावधि में जरूर नजर आएगा। इसके साथ जो कार्य आपके पिछले समयावधि में जैसे आपके पेंडिंग में पड़े हुए थे, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनमें आपको सफलता जरूर देखने को मिले, वो कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह आपको कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी पेशा जातक हो, चाहे अपना खुद का बिजनेस व्यापार करते हो, ध्यान देना चाहिए। वहीं अब बात करें जो वृषभ राशि के जातक अपना खुद का नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभ कर दीजिए। इन तीनों ही महीनों के समयावधि के लास्ट तक आपका कार्य ठीक चलने लगेगा, आपको मुनाफा जरूर देखने को मिलेगा। अपने बिजनेस व्यापार में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो अपने कार्य की शुरुआत शीघ्रता से ही करना आपके लिए लाभकारी है। वहीं इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अभी तक आप बेरोजगार हैं, रोजगार के क्षेत्र में भी, आमदनी के क्षेत्र में भी आपको इस समयावधि में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप कंपटीशन एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता मिलने की शुभता पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। यदि आप सरकारी सेवा देना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। इस समयावधि में कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिसके कारण परिवार वाले, आपके समाज वाले आपके ऊपर गर्व करते हुए नजर आएंगे। आपके प्रति लोगों का नजरिया सम्मान के तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा, यानी मान सम्मान की प्राप्ति होने के प्रबल योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कार्यस्थल पर आपको कार्यक्षेत्र में सभी मायनों में शुभ परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे और स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो दोस्तों यदि हम आपके धन के लिहाज से चर्चा करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समयावधि में उच्च अवस्था में है और ये काफी ज्यादा प्रभावशाली भी रहने वाले हैं। वही दोस्तों, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, जिसके कारण आर्थिक जीवन में आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। लाभ भाव के स्वामी
शनि ग्रह का भी गोचर इस समय अवधि में अच्छा है, तो आपके लिए आमदनी की स्थिति बनी रहेगी। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी, मन में संतोष रहेगा, आप मेहनत जरूर करते हुए नजर आएंगे, आपकी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। पिछले समयावधि में किए गए निवेश, पिछले समयावधि में किए गए प्रयासों का फल इस समयावधि में आपको आर्थिक लाभ के रूप में मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा जातक अपने मेहनत के अनुरूप सफलता प्राप्त करेंगे। बिजनेस और व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से यह समयावधि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आगामी समयावधि में खर्च में भी बढ़ोतरी होगी, तो सामान्य रूप से बचत और एक औसत परिणाम आर्थिक मामले में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों ये पूरा समय आपके लिए काफी अच्छा धन के मामले में गुजरने वाला है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, यदि आपने किसी को धन दिया हुआ था तो वो आपको मिल सकता है। लोन आदि के लिए यदि आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहां से आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। पैतृक लाभ मिल सकता है, माता पिता के द्वारा या आपके घर के जो गार्जियन हैं उनसे आपको लाभ मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये धन से जुड़े हुए जो ग्रहों के संकेत हैं आपके लिए तीनों ही महीनों की समयावधि में काफी ज्यादा अनुकूल रहेंगे और आर्थिक जीवन में तरक्की और सफलता जरूर प्रदान कर पाने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। अब बात करें आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है, अगर आपको ध्यान हो वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा कि वृषभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में परेशानी का जो कारण पिछले समयावधि में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके निजी रिश्ते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध का हो चाहे वैवाहिक संबंध का हो। और अब हम बात करने जा रहे हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। तो यहां पर दोस्तों विवेक पूर्वक आपको समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। देखिए मानसिक तौर पर जो वृषभ राशि के जातक अंदर ही अंदर, आप किसी से ये बात कह भी नहीं सकते, बस अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, आप तनाव लेते हैं, आप चिंता करते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। देखिए व्यर्थ की चिंता अगर मन में बनी रहे तो चाहे कितना भी अच्छा खाया जाए, कितना भी पौष्टिक चीजों को ग्रहण किया जाए, वो शरीर में नहीं लगता। मन हमेशा विचलित रहता है, डरा हुआ रहता है। और दोस्तों अब यहां पर पिछले समयावधि में कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित हुई कि आप सामने वाले को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़े रहे, प्रभावित करने के चक्कर में पड़े रहे, सामने वाले के लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के चक्कर में आप पड़े रहे और सामने वाले ने आपको महत्व ही नहीं दिया। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आगामी जुलाई, अगस्त और सितंबर की समयावधि में क्या स्थिति बनेगी। देखिए आपके पंचम भाव में जो है तो पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं, बुध की स्थिति अनुकूल है, ज्यादातर समयावधि में अस्त और वक्री रहेंगे, लेकिन आगामी समयावधि में ग्रहों में अनुकूल देखे जाएंगे। तो प्रेम संबंध को मेंटेन करने में स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिलेगी, लेकिन समझदारी के साथ काम लेना आप लोगों के जीवन में बहुत जरूरी है और यह आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को भी कम करेगा। देखिए मर्यादित तरीके से प्रेम को जताना और प्रेम को प्रेम के तरीके से करना, जरूरत के हिसाब से नहीं। बहुत सारे लोग तो आज नाम प्रेम का है कि हम सामने वाले से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उसके पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो कोई मतलब जो है तो शारीरिक, कोई मानसिक और कोई आर्थिक, हर प्रकार की चीजें। देखिए ये समाज बहुत बड़ा है और उसमें लोगों की अलग अलग मानसिकता है और लोग अलग अलग तरीके से हर एक रिश्ते को यूज कर रहे हैं। नाम प्रेम का है। देखिए अगर सच्चा प्रेम है तब तो कोई शिकायत ही नहीं, कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर उस रिश्ते में आप सिर्फ तनाव झेल रहे हैं, सिर्फ बस सामने वाले के हिसाब से कठपुतली की तरह नाच रहे हैं,
क्या मतलब है? यही बात आपको व्यापकता के तरीके से समझने की आवश्यकता है, बड़े पैमाने पर। छोटी माइंडसेट के हिसाब से समझेंगे तो आपको मेरे ऊपर भी गुस्सा आ सकता है कि यार पंडित जी आप क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हम ये भी मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में शुभता बनी हो, तो आप को भी ये लग सकता है कि नहीं मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चूंकि हम वृषभ राशि के सभी जातकों को अपने ध्यान में रखते हुए जो गोचरीय स्थिति है इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये एक सामान्य बात है, लेकिन समझदारी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर प्रेम को प्रेम के हिसाब से किया जाएगा तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन अगर जरूरत किसी भी प्रकार का है तो फिर वो रिश्ता खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको समझकर चलने की आवश्यकता है। मैंने कहा मर्यादित तरीके से यदि आप अपने प्यार में अनुशासन, बातचीत, तौर तरीके से सभ्यता बनाकर चलेंगे तो स्थितियां अच्छी रहेंगी। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो रिश्तों में दरार, दूरियों की भी स्थिति का निर्माण हो सकता है। ध्यान देंगे, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। वही दोस्तों, अगर इस बात का ध्यान रखें तो बेहतर परिणाम आप अपने प्रेम जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, और जो तनाव चल रहा है पिछले समयावधि से वह भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा। देखिए, इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि झूठ, फरेब और व्यर्थ के दिखावे से बचना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे पर संदेह करने से भी आपको बचना चाहिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों को लव लाइफ में आपके संतुलन देखने को मिल सकता है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सगाई या फिर यदि आप विवाह के लिए सोच रहे हैं तो इस समय अवधि में आपके लिए अच्छे योग बने हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह आदि की संभावना बनती हुई नजर आएगी और आपको शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप इन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दिल से प्रयास करें, अच्छा रहेगा। उसके साथ ही दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही जन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका रिश्ता है उसको कैसे चलाना है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, आप उसके साथ रहते हैं, आप जानते हैं कि व्यक्ति कैसा है। किसी दूसरे की सलाह या किसी दूसरे की दखल अंदाजी अपने रिश्तों में बिल्कुल भी ना होने देना, था रिश्ता बिगड़ता हुआ नजर आएगा। यदि आप खुद से डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग अपने माता पिता से सलाह लेने लगते हैं, बहुत सारे फ्रेंड से लेने लगते हैं कि यार इसके साथ क्या करें, कैसे करें। ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो बड़े जो आपके गार्जियन है उनकी नाराजगी जरूर वैवाहिक मामलों में देखने को मिल रही है, लेकिन यदि आप थोड़ी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपके घर के गार्जियन भी आपके प्रेम संबंधों का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और प्रेम विवाह होने की भी प्रबल संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, लव लाइफ कुछ इस प्रकार से आपकी गुजरने वाली है, अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। प्रयास आपको करना पड़ेगा, समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, मर्यादित रहें, अनुशासित रहें और दिल से कनेक्ट रहें। एक दूसरे के प्रति रिश्तों में विश्वास बना रहे तो आपके लिए काफी ज्यादा। आप कल जैसे कहते हैं कि कलयुगी अगर प्यार चल रहा है तो फिर वहां पर मामला खराब होगा। और एक बात यहां पर और ध्यान देने वाली बात है कि किसी एक व्यक्ति के गलत करने की वजह से जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है वो व्यक्ति फिर सबको गलत मानने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो प्रेम जीवन में मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की है और मान लीजिए कि दोनों ही पक्ष में किसी एक ने सच्चा प्यार किया और दूसरे ने उसके साथ धोखा दिया, गलत व्यवहार किया, तो फिर दोस्तों इसका असर इतना बुरा पड़ता है कि जो सच्चा प्यार करने वाला लड़का या लड़की है फिर ये लाइफ टाइम तक हर किसी को ये बुरा ही मानता है, फिर वो कहीं ना कहीं वो भरोसा, वो विश्वास दोबारा नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की चीजों को थोड़ा सा बनाकर, बेहतर बनाकर चलना चाहिए। इसी को हम कलयुगी प्यार कहते हैं। तो अगर ये स्नेहपूर्वक रहा तो बेहतर गुजरेगा, अन्यथा स्थितियां विपरीत होती हुई नजर आएंगी। हालांकि आज थोड़ा सा ज्यादा चर्चा हो गई लव लाइफ के मामले में, आइए मैरिज लाइफ की बात करते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन के संबंध में यदि देखा जाए तो ये समयावधि वैवाहिक मोर्चे पर थोड़ा सा नकारात्मकता लेकर आ रही है। प्रारंभिक तौर पर आपको ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी जुलाई के महीने में, लेकिन जुलाई महीने के मध्य अवधि के बाद धीरे धीरे करके नकारात्मकता दूर होती हुई नजर आएगी और अगस्त सितंबर का महीना वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम गुजरेगा। देखिए, घर में संस्कारों को बनाकर चलें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें,
आदर पूर्वक यदि आप अनुशासन बनाकर जीवन में चलते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी। लेकिन यदि आप सबके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में दरार, दूरियां और अपना जो वैवाहिक जीवन में वो भी प्रभावित होगा। कई बार क्या होता है कि वैवाहिक जो पार्टनर होते हैं वो पूरे घर पर अनुशासन, खुद को अपना बड़ा समझकर हर किसी के ऊपर अनुशासन और जो है तो चलाने लगने, हर किसी के ऊपर अपना दबाव बनाने लगने, ये चीजें वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती हैं। इसको थोड़ा सा मेंटेन करके आपको चलना होगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों से प्यार और अपनापन स्नेह रहे तो आपके लिए अच्छी अनुकूलता और शुभता जरूर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि वैवाहिक संबंध में देखिए संस्कारों की अगर अधिकता है, संस्कारों को अगर महत्व दिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में फिर अनुकूलता देखने को मिलती है। अन्यथा अगर संस्कार विहीन रहें तो वैवाहिक जीवन बिगड़ता चला जाता है। इस बात को भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता देखने को नहीं मिले। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, बेहतर परिणाम आप अवश्य प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। गर्मजोशी आपके रिश्ते में रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस जरूर हो सकती है, परंतु उसको अगर आप अवॉइड करके चलते हैं वृषभ राशि वाले जातकों तो बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए नियम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक और स्नेह पूर्वक रिश्ता अच्छा गुजरेगा। तो इस प्रकार की चीजें आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में होती हुई नजर आएंगी। ध्यान देकर चलना चाहिए। पास्ट की चीजों को भूलकर यदि आप प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर जिए तो आपकी जिंदगी सकारात्मक होगी, खुशहाल होगी। ये यूं भी कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का गुरु मंत्र भी आप इसको मान सकते हैं। क्या? पास्ट की चीजों को भूलकर वर्तमान समयावधि में जिए, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, भविष्य को ध्यान में रखकर कि अगर हम आज गलत करेंगे वर्तमान में तो भविष्य गलत हो जाएगा, भविष्य पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाएं, वर्तमान में ही रहें, आपके लिए काफी अच्छा है। भविष्य पर ध्यान होना चाहिए और पुरानी चीजों को भुला दें, क्योंकि अगर उसको याद करेंगे तो सिर्फ दुख होगा, सिर्फ तकलीफ होगी। ये चीजें आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। अब आइए बात करते हैं आपके पारिवारिक संबंध कैसे गुजरेंगे। देखिए, पारिवारिक जीवन की यदि चर्चा करी जाए तो वृषभ राशि वाले जात को घर परिवार में अनुकूलता है। पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसी खास व्यक्ति, परिवार के सदस्य में जो आपके बहुत खास और करीबी व्यक्ति हैं, उनके प्लेसमेंट की या घर से दूर जाने की स्थिति का भी निर्माण हो रहा है। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव बना है। ग्रहों में जो राजकुमार बुध हैं, इनकी भी स्थिति शुभ रहेगी। तो पारिवारिक मोर्चे पर अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेंगे। घर परिवार में किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति का निर्माण नहीं हो रहा है। छोटी मोटी नोकझोंक की स्थिति बन रही है, जहां पर बहुत जल्द स्थितियां सुलझती हुई नजर आएंगी। अपनों के सहयोग से जीवन खुशहाल होगा। बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। काफी घर में जो छोटी मोटी परेशानियां बहुत लंबे समय अवधि से चल रही हैं, उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा अवश्य देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें कि छोटी छोटी गलतियों को आपको भी नजरअंदाज करना चाहिए। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, यदि आप घर के बड़े हैं, तब तो आपको विशेष तौर पर, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आप घर के बड़े हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर ज्यादा दबाव है कि आप सौम्यता, आप स्नेह बनाकर चलें, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, और तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा गृहस्थ माहौल आपके लिए खुशनुमा जरूर बना रहेगा। लेकिन देखिए, पारिवारिक जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसकी वजह से पूरा माहौल एक तनावपूर्ण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति की हरकतों में हर बात में प्रतिक्रिया देने से भी आपको बचना चाहिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बेहतर परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सावधानी पूर्वक अगर रिश्तों का निर्वाह करेंगे, सभी को महत्व देंगे, छोटे बड़े का सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से शुभता बनी रहेगी। शुक्र ग्रह की कृपा भी आपके जीवन पर जरूर रहेगी, जिससे आपके वैवाहिक पार्टनर या वैवाहिक रिश्तों में भी मधुरता रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में अवश्य होगा। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए जो है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति बनने वाली है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम चर्चा करें तो पढ़ाई लिखाई को लेकर वृषभ राशि वाले जात को यह समय काफी अच्छा है। तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। मेहनत आपके रंग अवश्य लाएगी।
फोकस बनाकर इस समयावधि में चलना होगा। नई जगहों पर एडमिशन लेने के लिए यह समय काफी ज्यादा अच्छा है। इस समयावधि में आपको जरूर नए जो मतलब मनचाही जगह पर आपको पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। शिक्षकों का रुख भी आपके लिए सहयोगी होगा। विषयों को समझने का प्रयास करें, अपने समय का सदुपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करें तो बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अनुकूल स्थिति आपके लिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए रहेगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है और जुलाई के बाद भी शुक्र का गोचर शुभ स्थान पर होगा। यह संकेत दे रहा है कि आगामी इन 3 महीनों की समयावधि में आपका स्वास्थ्य मजबूत है। किसी भी प्रकार की बड़ी विकार या समस्या की संभावना नहीं है। पिछले समयावधि में ही अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही तो उनसे आपको छुटकारा जरूर देखने को मिलेगा। छोटी मोटी दिक्कतें बीच बीच में आपको परेशान करेंगी, जैसे सिर दर्द, तेज बुखार, बदन दर्द या शरीर में बहुत ज्यादा थकान या आलस की स्थिति बन जाना। मानसिक तौर पर भी आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी। हालांकि पिछले समयावधि से ही आपका स्वास्थ्य कमजोर है तो इसलिए मौसम जनित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखने को मिल सकती है। अगर आप खान पान पर उचित ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, व्यायाम आदि को अगर आप प्राथमिकता दें तो वृषभ राशि वाले जातकों स्वास्थ्य के मामले में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। भगवान सूर्यदेव की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। आरोग्य कारक, आरोग्य के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं, तो जिसकी वजह से फिर स्वास्थ्य में आप मजबूती जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में थोड़ा आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रही है। कोई बड़ी बीमारी या बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे। छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा केमिकल युक्त ना तो आप प्रोडक्ट्स यूज करें, ना तो आप खान पान की चीजों में आप जो तो बहुत ज्यादा केमिकल, तली भुनी, ऑयली चीजों का सेवन ना करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर स्थिति निर्मित होती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए सेहत के दृष्टिकोण से कुछ इसी प्रकार के परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या धार्मिक उपाय करने चाहिए। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी प्रकार की गिफ्ट, उपहार या कोई भी अगर आपको कोई वस्तु देता है उसको ग्रहण ना करें, उसको ना लें। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपको उपहार लेना बहुत जरूरी है तो फिर कुछ रिटर्न गिफ्ट भी आप जरूर दें। देखिए क्या होता है, कई बार लोगों की मानसिकता जो है वो इस प्रकार से होती है कि भाई इसको हम दे देते हैं, इससे हमारा बुरा प्रभाव समाप्त होगा, और फिर वो आपको देते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को स्वीकार ना करें जो गिफ्ट उपहार से जुड़ी हुई हो। थोड़ा बचेंगे, दूसरों की चीजों को लेने से बचना चाहिए, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप ले रहे हैं तो कुछ आप भी कुछ पैसा, कुछ रिटर्न गिफ्ट आप उन्हें जरूर दे दें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर में बादाम का दान कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता रानी की कृपा से आपके सभी प्रकार के संकट, विघ्न, बाधाएं और समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। जीवन खुशहाल होगा, अच्छी खासी तरक्की और अपने जीवन में शुभता को आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, वृषभ राशि वाले जातकों आपके लिए महिला वर्ग का सम्मान आप जरूर करें। आपके मां, बहन, बेटी, बहू, छोटी कन्याएं, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, आशीर्वाद लें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।